कि जब तुमने इस बिजनेस का सेटअप किया तो तुम्हारी क्या ऐसी आपकी मोटिवेशंस थी? I started with Instagram page, Facebook page, promotions करे. Things come with challenges. Mental pressure बहुत है. Like corporate jobs में you work for a limited time. आप घर आते हो stress free रहते हो. But business, it's your 24/7 running thing. You converted your offline platform to Online platform, exactly. हमने अपने बिजनेस को e-commerce पे शिफ्ट किया. Then we got the huge success in that, and I am continuing with that. How you manage your married life with your work life? There was a time like around 2020 में कोविड जब चल रहे थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, मेरा खुद का पेज बाय नेम ऑफ कुर्ती वर्ड, इट वाज रीच्ड एट 1 लाख फॉलोअर्स. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उसके बाद मेरे साथ एक बहुत डिप्रेसिंग चीज आई जो काफी कहते हैं हर्ट ब्रेक होता है. एक होता है अपने लव रिलेशनशिप से निकलते हो, ये उससे भी बड़ा था. मेरे ब्रदर का मैसेज आता, दी दैट पेज इज नॉट वर्किंग. हमारा पेज हैक हो गया. वेलकम टू थ्राइव माइंड सोल. आज हमारी इनवाइटेड गेस्ट हैं प्रियंका अरोड़ा, जिनका एक खुद का क्लोथिंग ब्रांड है बाय द नेम ऑफ प्रियंका क्रिएशंस. तो आज हम उनसे ये जानेंगे कि उन्होंने इस बिजनेस सेटअप को कैसे स्टार्ट किया और क्या-क्या मेंटल चैलेंजेस इस बिजनेस को स्टार्ट करके टिल डेट तक उन्होंने फेस किए. थैंक यू सो मच प्रियंका हमारे चैनल पे आने के लिए. Thank you, Jasmeet, for having me. It's very pleasure to have me. Thank you. तो प्रियंका, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तुमने इस बिजनेस का सेटअप किया तो तुम्हारी क्या ऐसी आपकी मोटिवेशंस थी और आपने इस बिजनेस को कितने साल पहले स्टार्ट किया और किस तरह के चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस हम्म. आपने एक फैमिली वुमेन होते हुए, बीइंग अ मैरिड वुमेन और एक बेटी की मदर होते हुए आपने फेस किया? और जसमीत, एक्चुअली आई कैन से कि ये इंस्पिरेशन मिली है मुझे मेरी मदर से. शी इज ऑल्सो अ वर्किंग वुमन एंड शी इज द वन हु सेट अप द बिजनेस. लाइक वी हैव अ फैमिली शेयर ऑफ दिस बिजनेस. तो like I was married and I was free for 1 year, not doing nothing, and also I'm a BTech graduate. So I was just exploring the ideas what I can do with the best like resources I have around me. So then just it's my mother's suggestion, you can continue with your own family business. I started it with a offline store. Then just things were happening. I continued it and that is going very well. That's the inspiration I got from my mom. एंड उसके बाद यही हुआ कि चीजें बढ़ती गई. सडनली वी गॉट द कोविड. तो थोड़ा एक डंप आया. ऑब्वियसली लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में बंद हैं, आप कैसे अपनी चीजों को बेचोगे. सो वी गॉट सम आइडिया कि यस, अगर लोग हम तक नहीं आ रहे हैं तो हमें लोगों तक जाना चाहिए. हमने अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे शिफ्ट किया. देन वी गॉट द ह्यूज सक्सेस इन दैट एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट abhi tak. Like it's been total 8 years to me. I'm into this business and I'm doing like very good. But yes, it's always like things come with challenges. Mental pressure बहुत है. Like corporate jobs में you work for a limited time. आप घर आते हो stress free रहते हो. But business, it's your 24/7 running thing. You have to work, manage the things. You have to manage finance, accounts, stock, inventory, everything on your own. बहुत बड़ा टास्क था मेंटली. लाइक देयर वाज मेनी टाइम्स जब लगा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा. बट ठीक है, लाइक पावर मिली, खुद को असेंबल किया दोबारा कि नहीं, मुझे करना है, एंड चीजें मैंने करी. तो दैट वाज द थिंग जो मुझे गोइंग ऑन करता रहा कि हाँ, मुझे अपनी, देयर वाज वन थिंग कि मुझे करना है. एंड इट हेल्प मी टू ओवरकम ऑल द इश्यूज, ऑल द मेंटल थिंग्स, मेंटल पॉइंट्स. लाइक जो भी मुझे फेलियर्स फेस हुए, जो भी मैंने करा, बस मुझे सिर्फ यही, इवन द डे, लाइक आज भी मैं अपने आप को सुबह एवरी मॉर्निंग उठ के यही बोलती हूँ, यू हैव टू डू इट. आपको ये करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. एंड आई डिड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट. तो जैसे कि आपने प्रियंका ये बताया कि आपने अपने इस सेटअप को एज अ शॉप जो आपने बिल्कुल. रेंट पे लेके स्टार्ट हम्म. किया, देन कोविड तो बहुत लेटर आया. तो हम्म. जब आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मैं एक प्रॉपर एक जगह पे अपना सेटअप हम्म. करके इस चीज को रन करूंगी, हम्म. तो आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि वो जो इंडस्ट्री है आपकी, वो हम्म. 24/7 इंडस्ट्री है. बिल्कुल. जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हम्म. आपके लिए फेस्टिवल्स नहीं होते, वो बिल्कुल. लोगों के लिए फेस्टिवल्स होते हैं. तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे?
then how you manage your married life with your work life, because most of the time people are facing challenges कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ मैनेज नहीं कर पाते। और इसमें आपके जो कंपेनियन है, आपके पार्टनर का क्या रोल रहा है और उन्होंने किस तरह से आपको मोटिवेट और हेल्प किया? एग्जैक्टली ऑफलाइन जब थे हम लोग, व्हेन वी वर हैविंग अ शॉप, तो वी वर इनटू अ शेड्यूल, लाइक आपको मॉर्निंग उठना है, आपको घर का अपना पूरी चीजें फिनिश ऑफ करनी है, देन यू हैव टू रन टू शॉप, यू हैव टू वर्क देयर, यू हैव टू कम बैक, आप आएंगे अपना घर का काम समेटेंगे, देन आप नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन भी करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टॉक क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ, आपको कैसे काम करना है, कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लाइक अभी मैंने कहा कि इंस्पिरेशन मुझे मिली मदर से, लेकिन जो सपोर्ट मुझे मिला वो मुझे मेरे हस्बैंड से मिला। डेफिनेटली ही वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी, वो हमेशा मेरे साथ था कि यू डू इट, मैं हूं। लाइक अगर मुझे ये हुआ कि नहीं मुझे भी 2 घंटे का ब्रेक चाहिए, तो ही केम, वो मेरी जगह उसने ली कि मैं ये तेरा ये काम 2 घंटे करूंगा, यू टेक के ब्रेक। हाँ, रहा बात फेस्टिवल का, देवर लाइक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता था जब फेस्टिवल आते थे। बीइंग अ शॉपकीपर मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था कि हाँ मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, बट जब मैं अपनी फैमिली को देखती थी कि सब एंजॉय कर रहे हैं, आई एम नॉट विद देम, तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट होता था। बट ठीक है, सम हाउ लाइक आप कहते हैं ना कि आपको ओवरकम अपनी चीजें करनी पड़ती हैं, दैट्स द थिंग, कि आपका मेंटल हेल्थ कैसी है वो आपको तभी पता लगती है जब आप इन चीजों को ओवरकम करते हो। तो मैंने किया। देयर वॉज मेनी मोमेंट, मेरा पूरा फैमिली इकट्ठा है, सब लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, और हम नहीं उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। समहाउ आपको ऐसा दिल में लगता था, यार काश होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। बट ठीक है, तब आपको एक, आपका जो मेरा मेंटल लेवल ये था कि यू ठीक है, आपने अभी एक मोमेंट मिस किया, बट यू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आने वाले टाइम में आप वो समय नहीं मिस करोगे, विच आई एम एंजॉइंग नाउ। अभी इफ आई वॉन्ट टू बाई एनीथिंग आई कैन, बिकॉज आई हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरी मेंटल हेल्थ स्टेबल है। वो जो फेज था, उस फेज ने मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग करा कि लाइक अगर इफ यू से ना कि प्रियंका यू हैव टू स्टे अलोन फॉर 5 डेज विदाउट फैमिली, आई कैन। अर्लियर नहीं था, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली मेंबर्स, आई वॉज लाइक अफ्रेड ऑफ स्टेइंग अलोन। ये चीजें मुझे मेरे बिजनेस ने सिखाई। तो ये फेज जो था, मैं कहूंगी डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा आपको एक स्ट्रांग इंडिविजुअल बनाती है। कॉर्पोरेट्स आपको एक ग्रुप में काम करना सिखाएंगे, बट एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक स्ट्रांग इंडिविजुअल विद गुड मेंटल हेल्थ डेफिनेटली सिखाएगा। जनरली हम लोग वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर द रिजेक्शंस। बिल्कुल। हम पॉजिटिवली रिजेक्शंस को नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल। तो आपके आपके सेटअप से आपने वो रिजेक्शंस वाला जो एस्पेक्ट है, हम्म। रिजेक्शंस आपने पॉजिटिवली मैनर में लेना लिया। सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ लगी कि हाँ आपका पॉजिटिव है। इफ यू गो ना, अगर आप देखेंगे तो आपको नेगेटिविटी ही दिखेगी हर तरफ। नाउ दिस इज लाइक हमारा माइंड है, हमारी बॉडी, हमारी सोल, वो आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं, दैट शोज कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इट्स ऑन यू कि आप कौन सी वाइब कहाँ से लेना चाहते हो। ठीक है, मुझे रिजेक्शन मिली, मैंने मेरा शॉप एक ऐसे मार्केट में सेटअप किया जहां पे बहुत धुरंधर थे। दैट वाज द फेमस मार्केट ऑफ डेली। डाउट था, सेल्फ डाउट था कि क्या होगा। आई स्टार्टेड अप। पहले दिन लाइक सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि एक लड़की रैंडमली कहीं से आई है, दुकान चलाई और इतना अच्छा कर लिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आए लोज, आए अप्स आए, बट वो जो फर्स्ट डे का मुझे कॉन्फिडेंस मिला ना, उसने मुझे बताया कि तुम टिक सकते हो। तो ये मेरे को एक लाइक एक अच्छा सा मतलब मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ उस टाइम पे। सो प्रियंका, आप मुझे ये बताएं कि हाउ यू मैनेज योर पोस्टपार्टम टाइम विद योर बिजनेस, बिकॉज बीइंग अ फीमेल ये बहुत टफ होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब में हो, उनको एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन आर वेरी कॉमन नाउ दीज डेज। तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप कॉर्पोरेट्स में जाते हैं या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर जनरली यू हैव अ टाइम, लाइक 6 मंथ का समय है कि आपको एक मेटर्निटी लीव पे हो हम्म। आपसे। लेकिन जब आपके अपने सेटअप होते हैं तो देर इज नो मैटरनिटी लीव, देर इज नो। नो फेस्टिवल, देर इज नो फैमिली टाइम, नथिंग। तो वो किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि डेफिनेटली आपको भी पोस्टपार्टम बिल्कुल। डिप्रेशन तो हुआ ही होगा, सबको ही हम्म। होता है वो, इट्स वेरी कॉमन। हम्म। बस पहले लोग, पहले भी होता था वो, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे भी होता था,
बट पहले लोग उसे एड्रेस नहीं करते थे, बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सा लोग उसे एड्रेस करने लगे, तो आपने उस चैलेंज को कैसे लिया? जसमीत, क्या था कि व्हेन वी प्लान दिस प्रेगनेंसी थिंग, तो आई क्लोज माई ऑफलाइन सेटअप, बेसिकली कंप्लीटली क्लोज किया मैंने उसे। मैंने अपना रनिंग सेटअप ही किसी को दिया। देन चीजें मैंने अपना धीरे 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 ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफर करी, कि मैंने एक्सप्लोर किया कि हाँ मैं शायद ये कर सकती हूँ। और एक तरह से आई जस्ट क्लोज माई बिजनेस एंड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर। मेरा थीम वही था, क्लोथिंग ही थे, बस मोड चेंज था। So you converted your offline platform to ऑनलाइन online प्लेटफॉर्म, platform. एग्जैक्टली। आई स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, प्रमोशंस करे। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास थे जो आपसे ऑफलाइन लेके गए हैं। इफ दे आर हैप्पी विद योर सर्विसेज, वो आपको करेंगे फॉलो। तो वो मेरे पास था बेस, तो आई स्टार्टेड विद दैट। धीरे 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 दैट इट टुक द पेस। देयर वाज अ टाइम लाइक अराउंड 2020 में, कोविड जब चल रहे थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, मेरा खुद का पेज बाय नेम ऑफ कुर्ती वर्ड, इट वाज रीच्ड एट 1 लाख फॉलोअर्स। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो धीरे धीरे मैंने वो शिफ्ट कर लिया था पहले ही। बट यस, हाँ, जब आपका डिलीवरीज होती हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन आया, बच्चा हुआ, तो था बहुत मेंटल स्ट्रेस, Online mode और फिजिकल, COVID भी। बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। आपको हर बात एक चीज का डर था, आपका बच्चा छोटा है, कोविड है, यू आर गेटिंग रिसोर्सिंग द थिंग्स एट होम, क्या वो सेफ हैं? डाउट था आपके माइंड में। और डेफिनेटली आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको स्टफ तो कुरियर करना है, कुरियर वाले भी आपके घर आएंगे, एटलीस्ट घर नहीं आएंगे तो डोर से तो पिकअप करेंगे, आपका चीजें ड्रॉप होंगी आपके पास, आपको मल्टीपल चीजों को छूना है, बच्चा भी है। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। वो जो कहते हैं ना कि आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आपको एक 6 महीने का ब्रेक मिला, बिजनेस में आपके लिए कोई ब्रेक नहीं है। या तो आपका कंप्लीट शटडाउन होगा, या फिर आपको उन चीजों को चलाना ही चलाना है। आई थिंक कोविड वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, कि मुझे इतना सोचने का टाइम मिला जब सब कुछ बंद था, कि मैं इसे कैसे एक्सप्लोर कर सकती हूँ। और पति भी मिला घर पे, कि जो बच्चे को, अगर मैं एक बार नहीं काम कर रही हूँ बच्चे का, तो वो कर सकता है। दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी। और एंड लकीली लाइक आई ग्रो लाइक, बहुत अच्छा ग्रो करा मैंने। इतना जितना मैंने नॉर्मल ऑफलाइन मोड में ग्रो नहीं करा, उतना मैंने ऑनलाइन करा। लाइक पीपल वर नोइंग कि एक प्रियंका नाम की बंदी है। आई वेंट टू सम आउटिंग, लाइक यहाँ से 250 किलोमीटर दूर हमारा खाटू श्याम जी है। वहां पे रैंडमली एक लड़की मुझे रोक के बोलती है, आप प्रियंका मैम हो ना? तो ये मुझे लगा कि यार आपने सच में कुछ अचीव किया है। उसके बाद मेरे साथ एक बहुत डिप्रेसिंग चीज आई, जो काफी, जिद कहते हैं हर्ट ब्रेक होता है। एक होता है आप अपने लव रिलेशनशिप से निकलते हो, ये उससे भी बड़ा था। मेरा पेज 1 लाख फॉलोअर पे पहुंचा। मेरी बेटी का बर्थडे 12 नवंबर का, सेकंड बर्थडे था। मैं प्लान कर रही थी उसकी पार्टी। उसके एक रात पहले जो सडनली मेरे ब्रदर का मैसेज आता है, दी दैट पेज इज नॉट वर्किंग ऑन, हमारा पेज हैक हो गया है, डिसेबल हो गया है। लाइक 1 लाख फॉलोअर्स पे आपका पेज आपसे किसी ने ले लिया है, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इट। ना मैं हंस पा रही थी, ना मैं रो पा रही थी, ना मैं सेलिब्रेट कर पा रही थी। दैट वाज अ थिंग। इतना डिप्रेशन था मेरे को उस टाइम पे, मेरा इतना बड़ा हर्ट ब्रेक था। मुझे लगा था मुझे सब कुछ कोई खो के ले गया, बिकॉज अब यू थिंक लाइक 1 लाख फॉलोअर, लाइक यू आर डेली उन्हें कन्वर्ट करो इनटू बिजनेस। सब छोड़ो, So that एटलीस्ट is not a 1 lakh follower, that दैट is इज अ your business बिजनेस, यस, platform. Yeah. प्लेटफॉर्म। लाइक आपको 1 लाख लोग देख रहे थे जो रोज, वो एकदम से वैनिश हो गए हैं। वो सिचुएशन, आई थिंक आई चेज द फेसबुक, इंस्टा, मेटा टीम फॉर 6 मंथ। मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। उस डिप्रेशन से शायद कहीं ना कहीं अभी भी मैं बाहर नहीं आई हूँ। आई स्टार्टेड अप अगेन, बट कभी मुझे वो कॉन्फिडेंस दोबारा नहीं मिल पाया कि प्रियंका यू हैव टू डू इट। नाउ द थिंग्स आर वर्किंग स्लोली है, चल रही हैं, पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि हाँ ऐसा कोई पेज था, वो खो गया है, इनका एक बैकअप पेज है, हमने उन्हें वहां फॉलो किया। बट वो जो पैशन था ना, वो कहीं ना कहीं खो गया है। बिकॉज लाइक इट्स, तब ये लगा कि यार इतना एफर्ट किया था मैंने उस चीज के लिए, वो मुझसे ले ली किसी ने रैंडमली, और मुझे उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो दैट पार्ट ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, मेरे दिल में स्टोर है। Subconsciously वो वो आपको मेरे को hurt हर्ट करता है। करता है एवरी टाइम व्हेन एवर आई ओपन माई इंस्टाग्राम एंड आई सी माई पेज ना, इट लाइक इट्स जस्ट गिव मी अ शॉक। आपका पेज था 1 लाख फॉलोअर्स पे, पीपल हु अप्रोच मी कि प्रियंका सेल योर पेज विल गिव यू, आज वो मेरे से ज्यादा बेटर कंडीशन में है, उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं। और वो जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक जो हर्ट हुआ है ना, वो जो एक पार्ट है, वो मुझे कभी अब उस चीज से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। नो मैटर व्हाट, मैं कितना भी एफर्ट करूं, मैं 2 दिन एफर्ट करूंगी, तीसरे दिन इट जस्ट गिव मी अ मैसेज, दोबारा वही होगा यार, छोड़।
तो दिस इज द थिंग। तब मुझे लगा कि हाँ, आई नीड सम गाइडेंस, कि मुझे एटलीस्ट कोई तो गाइड करे कि मैं कैसे इस चीज से निकल जा सकती हूँ। तो दैट्स व्हाई आई रीच टू यू। दैट्स देयर द पॉइंट, आई नीड समवन्स गाइडेंस, समवन्स हेल्प। लाइक मैं बहुत इंडिविजुअली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट ठीक है, समहाउ मेरे पास भी एक दिल है ना, एक ब्रेन, एक ही ब्रेन है, डेफिनेटली एक ही ब्रेन है, जिसमें कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली चीजें चलती रहती But हैं। sometimes you need professional for this because एग्जैक्टली। yes, I know you are a strong-headed woman, but कभी के बाद जो स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं उनको भी एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है, जो बिल्कुल। कि बहुत इम्पोर्टेंट है। या हमें वो प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी चाहिए बिल्कुल, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर से बचने के बचने लिए। के लिए। आई ऑलवेज से लाइक अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, इफ एक गोली लेके या एक किसी से बात करके आपको सोल्यूशन मिलता है, आपकी लाइफ बेहतर होती है ना, प्लीज कर लो। ये मत रहो कि यार अगर मैं उसके पास जाऊंगा लोग क्या सोचेंगे। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। आई थिंक आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो आपको लोगों को भी चांस देना पड़ेगा कि वो आपके लिए आपको एक्सप्लोर करें। समहाउ मुझे भी पता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड पे कभी कभी भारी पड़ता है, तो ठीक है, मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। हाँ, मैं हेल्प ले रही हूँ, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट। बट ठीक है, लोगों को भी समझना चाहिए कि समवन इज गोइंग फॉर अ थेरेपी, तो प्लीज आप उसे इनकरेज करो, बिच मत करो। दिस इज अ थिंग लाइक मैं चाहूंगी कि सबको पता होनी चाहिए। प्लीज गाइज, प्लीज डोंट डू दिस टू एनीवन। तो जैसे कि हमेशा एक समाज में ये चीज बोली गई है कि हर सक्सेसफुल और कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो औरत उसके लिए एक मदर फिगर हो और एक हस्बैंड फिगर हो या एक ब्रदर फिगर हो। स्पेशली हस्बैंड का सेकंड लाइफ में आपका बहुत रोल होता है, क्योंकि फर्स्ट लाइफ हम अपने पेरेंट में अपने फादर के साथ निकालते हैं और नेक्स्ट लाइफ हमारे हस्बैंड के साथ। तो एक सपोर्टेड हस्बैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप अपने सेटअप को या आप किसी भी तरह की लाइफ में ग्रोथ को उसी के साथ अचीव कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम हम यही बोलेंगे कि फीमेल्स के लिए हर सक्सेसफुल फीमेल के पीछे भी एक ओपन माइंडेड फादर, जो उसकी फर्स्ट लाइफ में उसको एक इस काबिल बनाता है कि वो एकेडमिक स्ट्रांग हो सके या वो इस काबिल बन सके कि वो अपना किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह की वर्क लाइफ को मैनेज कर सके। सेकेंडली उसकी नेक्स्ट लाइफ जब जिंदगी का दूसरा सिक्के का पहलू आता है जो उसके हस्बैंड के साथ होती है, तो उसका जो सपोर्टेड हस्बैंड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में उसको आगे बढ़ाने के लिए। बिकॉज हर चीज में सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आज आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो इसका मतलब कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ नहीं कर रहा है। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तभी इसीलिए आप इतना कर पा रहे हैं। तो प्रियंका, इसी तरह से आपके हस्बैंड ने और आपके पेरेंट्स ने आपको इस चीज में बहुत सपोर्ट किया। आपकी मेंटल हेल्थ में जब इफेक्ट हुई तो उन्होंने आपको एड्रेस करने के लिए बोला और उन्होंने आपको बोला कि प्रियंका सीक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। नहीं तो बिल्कुल। लोग बिल्कुल आज की डेट में अगेन इंडिया में मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि इंडिया में साइकोलॉजी एक टैबू है। टैबू, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं को ये भी इसमें जानना था कि आपने एज अ होलसेलर हम्म। इन अपैरल बिजनेस हम्म। जब आप कहीं से स्टॉक को उठाते हैं, हम्म। तो वो प्रोसेस क्या होता है? बिकॉज यू हैव अ स्टिल मेंटल प्रेशर तो उसमें है ही है, बिल्कुल। आपको फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आदमी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से ही उस मेंटल प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल। वो आपने कैसे उस चैलेंजेस को फेस किया आपने और एड्रेस किया उसको? इसके लिए भी मैं कहूंगी आई एम ब्लेस्ड। You family are blessed, yeah. business, family business most of the time, like I have like competitors come friends जो बहुत टाइम से मेरे साथ इसी बिजनेस में है। उनके साथ क्या हुआ, इफ दे हैव टू डू सोर्स एनीथिंग, तो उन्हें उनके लिए या तो एडवांस देना पड़ेगा, स्टॉक डिलीवरी के बाद पूरा पैसा देना पड़ेगा। मेरे साथ क्या था, व्हेन आई स्टार्टेड अप लाइक द फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफलाइन मोड से, मुझे सिर्फ एक सपोर्ट था, ओके बेटा यू ट्राई, नहीं होगा तो हम हैं। तो मुझे कभी ये नहीं सोचना था कि व्हाट इफ यार मैंने अगर 1-1.5 लाख का स्टॉक आया नहीं जाएगा तो क्या होगा।
आई वॉज ऑलवेज हैविंग अ बैक, तो कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिली बिकॉज ऑफ योर फैमिली बिजनेस, ओनली फैमिली बिजनेस। अभी क्या होता है कि अगर मैं कंपेयर करूं मुझे अपने कंपिटिटर से, तो मैं सबसे बहुत बेटर कंडीशन में हूँ। क्यों? बिकॉज मेरा लाइक आई इन्वेस्टेड जीरो फाइनेंशियली, लाइक एफर्ट तो मैंने बहुत दिया अपना, फिजिकली मेंटली मैंने रात को 3-3 बजे तक काम किया है, सब कुछ किया। बट अगर मैं फाइनेंसिस में जाऊं, मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट किया, आउटपुट मेरा 100% था, बट लोगों ने 100% भी देके 50% अचीव किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। हाँ, अगर आपको वही है कि इफ यू हैव अ फाइनेंशियल बर्डन, अगर अभी मैं कंसीडर करती हूँ आई हैव अ न्यू वेंडर, मुझसे आज भी स्टॉक खरीदने जाऊंगी, आई हैव टू पे, देन आई एम ऑन अ रिस्क, क्या वो निकलेगा नहीं निकलेगा, मार्केट उसे सपोर्ट करेगी, वो डिजाइन मेरा अप्रूव होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ आती हैं। तो एक आपको सेल्फ डाउट के साथ लाइक डबल वे आप थिंक करते हो, करें या नहीं करें। जब व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि आपको नहीं सोचना कि ठीक है, यू हैव ऑप्शन, इफ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन 15 days यू हैव टू सेंड इट बैक, आपको सिर्फ वो शिपमेंट का तो देना है, आपका कैपिटल तो सेव्ड है। वेरिएबल फाइनेंस नहीं फाइनेंस हुआ। बिल्कुल, लाइक कितना लगाएगा, 2,000 4,000 5,000 ना, दैट्स इट। लाइक बट आपके पास बहुत एक ऑप्शन, इतना बड़ा ऑप्शन है कि आप कुछ भी सोर्स कर सकते हो एंड एट जीरो कॉस्ट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनी, शायद यही सबसे बड़ा मेरे लिए इंस्पिरेशन और रीजन था कि मैं इसी बिजनेस में आई। लाइक आई वाज सीइंग कि मेरे को एटलीस्ट लॉस इसमें कुछ नहीं होगा, इधर आई विल बी लर्निंग और आई विल बी अर्निंग, और मैंने लर्न और अर्न दोनों करा इससे, नाउ आई एम हियर। So see, everybody is blessed, है या ना? But you are specially blessed ब्लेस्ड because बिल्कुल। of your family business कि उनका सेम क्लोथिंग का ही बिजनेस था, तो आपको उस चीज के लिए हेल्प मिल सकी, तो आप पे वो जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं। पड़ा, लेकिन तब भी आपने वो जो मेंटल वेलबींग वाले चैलेंजेस फेस किए। एट द सेम टाइम आज की डेट में आफ्टर कोविड आई हैव सीन सो मेनी ऑनलाइन, जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे लोगों ने क्लोथिंग स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन अपैरल बिजनेस बोलूंगी, जिसमें ज्वेलरी भी आती है, बेड मतलब पूरा होलसेल फैशन एवरीथिंग, इंडस्ट्री इज फैशन इंक्लूड। इंडस्ट्री। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। इस कंपटीशन में सरवाइव करना का मेन चैलेंज आपके लिए क्या है? बहुत मुश्किल सर्वाइवल है अभी फिलहाल, लाइक एवरीवन, इफ यू सी ना, अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, आप अपनी कम्युनिटी में भी देखेंगे, तो अगर 1,000 वहां पे घर हैं, तो उनमें से आपको 50 लोग मिलेंगे जो घर से आपका बिजनेस रन कर रहे होंगे आज के टाइम पे, कुछ लाइव वीडियोस, कुछ आपका ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए, कुछ आज वेबसाइट बना के कर रहे होंगे। बट अगर आपको चैलेंजेस हर जगह पे होंगे जशमित, लाइक इफ यू आर इन दैट साइकोलॉजी, तो आपको भी आज 10 लोग मिलेंगे जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके लिए, जिनसे आपको फाइट करना है। बट एक्चुअल फाइट जो आपकी होगी वो आपसे खुद से होगी। आप अपने आप को, खुद को कितना स्ट्रांग समझते हो, आपको अपना कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव करना है, आपको अपनी चीजों को कभी भी लूप में मत रखो, बी क्लियर इफ यू हैव इट और नॉट इट, बस आपका कस्टमर सर्विस इफ इट्स गुड, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, माइंड क्लियर है, तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर होगा। कंपटीशन हर जगह पे मिलेगा, बीट इंजीनियर, बीट मेडिकल प्रोफेशन, बीट क्लोथिंग बिजनेस, फैशन, ज्वेलरी, एनीवेयर, आप आज के टाइम पे जहां भी जाएंगे, हर जगह सर्वाइवल करना पड़ेगा आपको, और आपका सर्वाइवल तभी होगा व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली वेल। आपको अपना सर्वाइवल खुद ढूंढना पड़ेगा, आई से दैट ओनली, आपको करना पड़ेगा आपको खुद सो सर्वाइवल। प्रियंका, आप मेंटल हेल्थ को क्या इंपॉर्टेंस देती हैं अपनी लाइफ अलॉट। और बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ को? मेंटल हेल्थ लोग बहुत कम बात करते हैं इसके बारे में, बट आई थिंक सबको बात करनी चाहिए। हम फिजिकल हेल्थ देखते हैं, अरे हमें डायबिटीज ना हो जाए, हमें थायराइड ना हो जाए, हमें बीपी लेवल्स देखने हैं, बट कोई भी कभी भी किसी से ये नहीं बोलता यार यू आर मेंटली ओके, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, इवन नॉट इन द फैमिली। फ्रेंड्स का छोड़ो यार, आजकल सब ठीक है, आपके फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं, सब एवरीथिंग इज ऑल लाइक, सब कुछ मोनेटाइज हो चुकी है, बट आपकी इवन फैमिली भी आपको कभी नहीं पूछती है कि आप ओके हो। एंड आई थिंक शायद मैं ब्लेस्ड रही कि मुझे बहुत सपोर्टिव हस्बैंड मिले। इफ आई एम लाइक वेरी डिप्रेस्ड ना, मुझे वेंट आउट करना है, तो मैं उस पर कर देती हूँ, एंड ही लिसन कि हाँ ठीक है, उसे भी पता है कि इसके ओवरफ्लो हो रहा है तो मुझे सुनना है। आई हैव लाइक फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपने फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ। पेरेंट्स हैं, सुनते हैं, समझते हैं बातों को। तो शायद मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लाइफ में ऐसे आए जब मुझे था कि मुझे एक प्रोफेशनल की गाइडेंस चाहिए, बट मेरे पास एक अच्छा
बैकअप था, मेरी फैमिली मुझे सब सुनने के लिए थे, तो मुझे वहां पे उनकी कम जरूरत पड़ी। बट इफ यू से अगर हमारी जेंजी को देख लें, इनके पास बिना बात का स्ट्रेस है यार, लाइक दे आर रील्स में ही डिप्रेस्ड है, वो देख देख के उनकी लाइफ में वो नहीं है स्ट्रेस, वो फिर भी ले रहे हैं, और उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि वो जरूरी नहीं समझते शेयर करना चीजें। और शायद हम मिलेनियल्स समझते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना गाइस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्लीज, अगर आपको कभी भी लग रहा है ना यू आर लाइक आपको जरूरत है किसी की हेल्प की, जाओ यार प्रोफेशनल के पास। आजकल सब लोगों के छोड़ो, लोग क्या सोचेंगे ये हमें नहीं सोचना है, हमें अपने बारे में सोचना है। So, Priyanka was diagnosed with the PCOD because of her mental health issues. So, 4 to 5 year back, she was diagnosed with the PCOD, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेशियल सिद्दीक। हेयर ग्रोथ होने लगा, बहुत बॉडी चेंजेस आए और बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिए और उन्होंने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर वो चीज हर वो सोर्स लेने की कोशिश की जिससे उनका उनकी लाइफ और उनकी मेंटल हेल्थ बेटर हो सके। बेटर हो सके। सो थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू आपको हमारे चैनल पे जसमीत। आने के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जसमीत।